नमस्ते। सहायता विनायक शरणम। सभी को नमस्ते। और 1 मिनट आप आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। तो कीप योर आइज क्लोज्ड। अभी धीरे से आंखें खोलिए। तो आज हम 6th डे में हैं। सो 5 क्लासेस हो चुके हैं, 5 दिन खत्म हो गए हैं साधना का। तो आज 6th डे है, छठी दिन है। सो टुडे is again another important day for us to learn and for us to actually interact with the Lord, with Lord Ganesha, with Sahayata Vinayaka. तो आप सब मेरे ख्याल से तैयार हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। कल हम बात कर रहे थे धर्म और मोक्षा, जैसे 4 पुरुषार्थास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अर्थ, काम, धर्म, मोक्षा। तो आप किस स्टेज में ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, या आप ज़्यादा आपको है, जैसे अर्थ या काम या धर्म या मोक्षा, तो वहाँ से आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको बेसिक नीड्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों का भलाई करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो आपका एक इच्छा है जो भगवान को बोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले हम देखा किसके लिए प्रार्थना करना है। तो अर्थ, काम, धर्म, मोक्षा, वो डिसाइड किए हैं किसके लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद आप देखें कैसे प्रार्थना करना है, तो वो अब हम शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको गणेश जी के साथ एक अच्छा संपर्क बनाना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म ए गुड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। मतलब क्या, भगवान आपको क्या लगते हैं? जैसे आपका पापा हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा चाची, मामा मामी। तो कोई भी एक रिलेशनशिप, या आपको काम में आपका बॉस हैं, आपका सुपीरियर हैं, या आपके नौकर हैं, या कोई भी रिश्ता जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो रिश्ता आपको पिकअप करना है। रिश्ता चूज करने के लिए आपको मैं गाइड करूंगा। जब रिश्ता चूज करते हैं, वो हो सकता है कि आपका वो रिश्ता में बहुत प्यार मिला हो, जैसे आपके माँ का प्यार बहुत मिला है, या पापा, माँ से भी ज़्यादा पापा का प्यार मिला है ज़्यादा, या नहीं तो आपका वाइफ का, आपका हस्बैंड का, नहीं तो आपका बेटे का या बेटी का, या सास का या बहू का, या जो भी है, एक रिलेशनशिप आप ले लीजिए जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिला। वो एक दोस्त भी हो सकते हैं। तो वो रिश्ता आप भगवान के साथ जोड़ दीजिए। इसका मतलब गणेश जी आपके भाई हो गए हैं। अगर आपको भाई से बहुत प्यार है, बहुत प्यार मिला हो, तो आप गणेश जी को भाई बना दीजिए। या अगर आपको प्यार नहीं मिला हो, उदाहरण के लिए बहुत छोटे उम्र में ही आपका पिताजी का देहांत हो गया, इसका मतलब क्या है? यू हैव मिस्ड द फादरली लव। तो पापा का प्यार नहीं मिला, इसलिए आप भगवान को पापा बना दिए, ताकि भगवान पापा बन के आपका वो जो वैक्यूम है, मतलब जो खालीपन है, वो भर देंगे। पापा के रूप में आएंगे, पापा जैसे बात करेंगे, जो मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप जब स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सबका फादर उनको पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो ये सब देखकर आपको एक खालीपन, या आपको एक दुख होता होगा।
तो वो पूरा हो जाना चाहिए। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो दुख रहेगा। और एक आदमी अगर दुखी हैं तो वो दुख ही उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे, शारीरिक हो, मानसिक हो या आपका आध्यात्मिक हो। तो वो दुख वहां से शुरू हो जाती है। वो प्यार नहीं मिला तो वो प्यार भर देना चाहिए। इसका मतलब भगवान पापा बन के आएंगे। और आप भी जब बात करते हैं, ये भगवान करके बोलने की जरूरत नहीं है, आप पापा ही बुला सकते हैं, पापा बोल सकते हैं। या आपका कोई भी रिश्ता आप ले लेते हैं तो उनको उसी तरह ट्रीट भी करना है और वैसे ही आपको लेना पड़ेगा और वो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, वो रिलेशनशिप में उनसे सब कुछ शेयर करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम क्या देखेंगे, हमारा अपना समस्या या हमारा दुख या हमारा अच्छाइयाँ भी वो हम शेयर करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, बस एक मंत्र जाप कर लेते हैं, नहीं तो भगवान के पास जाकर मंदिर में जाकर माथा टेक लेते हैं, या थोड़ा गलतियां हो गया माफ कर दो करके ऐसा हाथ से कर लेते हैं, या कान पकड़ लेते हैं, और बस वो 1 मिनट भी नहीं होता, कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं और उसके बाद हो गया, हम माफी मांग लिया, चले गए और फिर अपने जीवन में मस्त हैं। और उसके बाद फिर वहां पे वैसे ही उतना ही भगवान को छोड़ लिया। लेकिन फिर कब वापस प्रार्थना कब करेंगे? फिर कल सुबह जब मंदिर जाते हैं या पूजा मंदिर में बैठते हैं तब। तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बना, वो एक रिचुअल जैसे कर देते हैं, क्योंकि आपका माँ पिताजी ने बताया ऐसा ऐसा पूजा पाठ करना है तो आप कर लेते हैं। यू जस्ट डू द पूजा लिटरली, आई मीन it's just like a mechanical thing that you do, but that is of no use because वो फिजिकल हो गया। यहाँ भगवान जो हैं वो आपके हृदय में हैं और उनसे मिलना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, आपका अपना दुख बताना होगा। मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उनके साथ शेयर करना है। So there is a difference between praying and sharing, which I will talk a little later. प्रार्थना करना और शेयर करने में बहुत फर्क है। तो अभी आपको शेयर करना है। शेयर कैसे करते हैं? जैसे आप अपना भाई से, आपका अपना बहन से, आपका माँ से, आपका पिताजी के साथ, उस तरह आपको शेयर करना पड़ेगा। तो जैसे आपको कोई फॉर्मल नहीं रहना है, भगवान के साथ फॉर्मल रहेंगे तो वो उसमें रिलेशनशिप नहीं रहता। इनफॉर्मल रहना है, मतलब फ्री रहना है, उसमें थोड़ा भय से बात नहीं करना है। मतलब बहुत लोग भगवान मतलब डरते हैं, क्यों? क्योंकि अगर गलती करते हैं तो हमको दंड देंगे, इस तरह एक हमारा दृष्टिकोण है। तो जो लोग डरेंगे तो वहां पे प्यार नहीं है, वहां डर है, और वहां पे भगवान नहीं है। डर एक पाप स्वभाव है, तो वहां डर नहीं है, डर में वो दुख है, वहां पे इजी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। सो जहां पे स्वतंत्रता नहीं है वहां भगवान नहीं है। इसलिए वो स्वतंत्रता रहना चाहिए। क्यों स्वतंत्रता रहना चाहिए? क्योंकि भगवान आपको जज नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई निर्णय चलाएंगे नहीं। इसका मतलब he will not sit in judgment over you। इसका मतलब क्या है? आप जितने भी गलत किए हैं वो आपको माफ करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट देंगे, ताकि वो कष्ट से ही आप सीख पाएंगे, वो दुख से ही सीख पाएंगे। इसलिए वो दुख देंगे क्योंकि वो दुख से आप सीखोगे। लेकिन आप वो आपके नफरत करना, क्षमा ना करना, ऐसा नहीं रहता। भगवान के हृदय में वो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्यार और प्यार ही रहेगा। और प्यार का एक लक्षण है कि उसमें फ्रीडम रहेगा, उसमें केवल माफ रहेगा और उसमें एक जजमेंट नहीं रहता। इसलिए भगवान कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, आप गलत हैं ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर आप 100 मर्डर भी कर दिए हैं फिर भी आपको माफ कर देंगे। आपका गलतियां नहीं देखेंगे, लेकिन आपका दुख देखेंगे।
वो दुख से कैसे बाहर लाना है, उनका वही एक ही विजन और उनका एक ही मकसद है कि आपको वो दुख से दूर करना। और हम भी चाहते हैं हमारा दुख से बाहर आए, लेकिन आप भी निस्सहाय हैं, वो भी निस्सहाय हैं। यू आर हेल्पलेस, ही इज ऑल्सो हेल्पलेस टू हेल्प यू। सो आपकी ओर से थोड़ा मेहनत करना है, आप उनसे फ्रीली बात करना है, डरना नहीं है। सो भगवान मतलब भक्ति रहना चाहिए, भक्ति मतलब लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति प्यार है, लेकिन भगवान के प्रति डर नहीं है। यू शुड नॉट बी गॉड फियरिंग, यू शुड बी गॉड लविंग। तो वो प्यार रहने के लिए आपको फ्रीली बात करना है। जैसे आप दोस्ती करते हैं किसी के साथ, कैसे करते हैं, बातें करते हैं ना पहले। सो बातें करते हैं, आपका अपना शेयरिंग करते हैं, आप कहाँ के हैं, वो कहाँ के हैं, एक दूसरों को जानेंगे, एक दूसरों का परिचय देंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने विषय पर बातें करेंगे। आपका अपना समस्या बता रहे हैं, आपका अपना अच्छाई बता रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं, आपका सफलता के बारे में बताएंगे, और इस तरह उनसे बातें करना। दैट इज व्हाट इज शेयरिंग। सो यू हैव टू शेयर। नाउ द सेकेंड स्टेज इन शेयरिंग इज, आपको बहुत दुख है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसमें वो कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को अपना समस्या बताएंगे तो आपको लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे, क्या वो उनको बोर कर रहा हूँ, मेरा दुख उनको बता के उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इस तरह आपको विचार आते हैं और फिर फ्रीली बात नहीं करते हैं। अगर आपका सच्चाई है, कुछ गलतियां हैं और आपको गिल्ट है, अपराध भाव है आपके अंदर, तो आप उनको बोलेंगे तो आपको डाउट रहेगा कि ये आदमी, मैं उनको बोलूंगा तो उसको उपयोग करके मेरे ऊपर ही कुछ खराब करेगा, मतलब वो उसको अपॉर्चुनिटी जैसे लेकर उसको फायदा उठा लेगा और सबका मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो इस तरह का डर रहता है, इसलिए आप हर एक को बता नहीं पाते, इसलिए आप चुपचाप खुद ही आप वो जेल लेते हैं, वो दुख को जेल लेते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं, यहाँ भगवान को आप बोलेंगे, आपका अपना दुख बताएंगे। देखिए, आंखें बंद करके आप भगवान को याद करके बोल सकते हैं, या आंखें खोलकर उनके आंखों में देखकर, जैसे गणेश जी के आंखों में देखा और वो सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि वो सुन रहे हैं और मेरे बात को वो ले रहे हैं और मुझे वो मेरा दुख वो समझ रहे हैं, वो मेरा दुख को वो लेकर मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे या मुझे वो हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो सहायता विनायका बहुत करुणामय हैं, प्रेममय हैं, आपको दयामय हैं, तो वो आपको दया दिखाएंगे और आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। विजडम देने वाले भगवान हैं, मतलब प्रज्ञा देने वाली, बुद्धि, सद्बुद्धि देने वाले भगवान हैं, तो वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरह आपको हेल्प करेंगे। आपके अंदर जो राक्षस गुण है, वो राक्षस गुण मतलब पाप स्वभाव, जैसे कि घृणा या ईर्ष्या या क्रोध, तो इस तरह का, या माफ ना करने का भावना, बदला लेने का भावना, तो ये भय, ये सब को नाश करेंगे। इसलिए आपको उनके साथ दोस्ती करना है। देखिए, अगर आप भगवान को दोस्त बना देंगे तो आपके लिए कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी, तो जितना भी उनका हद नहीं रहता उतना करेंगे आपके लिए, 1000 मिरेकल्स, 1000 चमत्कार करेंगे। इसलिए आपको वो शेयर करना है। अभी आपका क्या क्या दुख है, अभी दुख में जाते हैं तो आपको हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और हेल्थ से बहुत परेशान है, मतलब घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, नहीं तो कोई ऐसा डिजीज एलिमेंट है जैसे कि आर्थराइटिस है, तो पूरा शरीर बहुत कष्ट हो रहा है, आस्थमा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आता, डायबिटीज है, वीकनेस आती है। उसके बाद आपको मन में भी एक इच्छा रहता है स्वीट्स खाने की, मिठाई खा नहीं पाते क्योंकि डायबिटीज डॉक्टर बना किए हैं। और उसके बाद फिर आपको माइग्रेन है, कभी कभी ये माइग्रेन अटैक आता है तो इतना सर दर्द होता है कि बोलो नहीं, कितना किसको बताएं, मतलब वो दवा भी काम नहीं कर रहा कभी कभी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर खर्चा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उतना पैसा नहीं है,
या ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऑपरेशन बोलेंगे तो वो ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। तो इस तरह, नहीं तो कभी स्किन डिजीजेस हैं, स्किन डिजीजेस में बिल्कुल बहुत ये खुजली होती है और सह नहीं पाते हैं, और उसके बाद फिर जलता है। तो इस तरह अलग अलग, कैंसर है, कैंसर में वीकनेस आ जाती है कभी कभी 4th स्टेज में, 3rd स्टेज में, और उसके बाद खाना नहीं खा पाते। तो दिक्कतें तो बहुत हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, आप और भगवान एक हो जाएं, भगवान का एक दोस्ती हो जाती है, तो आपको उनकी ओर से आशीर्वाद जल्दी मिलेगा। तो वो बॉन्ड डेवलप करना है। बॉन्ड डेवलप करने के लिए आपको शेयर करना है, आपका दुख सब बता दो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। बस आप अपना दुख बताएंगे तो भगवान को लगेगा, ही शुड फील योर पेन। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, द लॉर्ड शुड फील योर पेन। आप बताते जाएंगे, याद करके बोलते रहेंगे, एक तोता जैसा बोलते रहेंगे, वो काम के नहीं है, वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको। लेकिन जैसे बोलते बोलते आपको वो भावुक हो जाते हैं ना, तो वो फीलिंग इज व्हाट इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू द लॉर्ड। वो भाव ही भगवान तक पहुंचेगा, आपका विचार नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, आपका भाव से बोलेंगे, आपके फीलिंग के साथ आप उनको बता देंगे। और आपका, जैसे आपको रोना आ रहा है, मत कंट्रोल मत कीजिए, रो लीजिए, खाली करना पड़ेगा। देखिए, हम आगे भगवान को बुलाएंगे, भगवान तब आएंगे जब आपका घर खाली हो। अगर घर खाली नहीं है तो वो कैसे आपको आपके घर आएंगे, आपके हृदय में आएंगे। तो आपका दुख सब उनको खाली कर देना। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छे बन जाएं, अच्छे बनना मुश्किल है, क्योंकि आपके विचार भी आएंगे। लेकिन पहले आप अगर भगवान को हृदय में बुला लेंगे और हृदय में वास करेंगे, तब भगवान का दैविक गुण और दैविक जो उनका अस्तित्व है वो सब आएगा आपको भी, वो प्यार भी आप अनुभव करेंगे। तब ऑटोमेटिकली आप में परिवर्तन आएगा, आपका नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस तरह आप में परिवर्तन आएगा। सो द नेक्स्ट स्टेज क्या है, आप अपना दुख सब बताकर आप फीलिंग के साथ बताना है। दुख तो बताएंगे, आपका समस्या बताएंगे, लेकिन फीलिंग के साथ बताएंगे। और वो 1 मिनट में हो गया, तुरंत आप प्रार्थना में मत जंप करिएगा। आप पहले वो दुख जितना है खाली करिए पहले, प्रार्थना बाद में होगी। और उसके बाद जैसे ही वो दुख अनुभव करेंगे, तब आपको एक फीलिंग आएगा। क्या फीलिंग आएगा कि हे भगवान, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। आपको ये चीज देखना है कि आप बहुत डेस्परेट हैं और वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा। अगर आपसे हो जाता तो भगवान तक क्यों पहुंचे? आप भगवान तक नहीं आएंगे ना। तो अब जितना भी कोशिश किया, जितना भी मेहनत किया, उसका फल नहीं आ रहा, तो इसलिए आप उनको बता रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही बोलते रहेंगे, आपको थोड़ा हेल्पलेस सिचुएशन आएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत डेस्परेट होंगे। फिर वो स्टेजेस है, वो फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम बताएंगे उसके बारे में। जैसे आप डेस्परेट होंगे, उसके बाद फिर इंडिफरेंट हो जाएंगे, फिर आप उनको हेल्पलेस होंगे, फिर सरेंडर करना है। तो ये जो 4 चीज हैं वो कल हम देखेंगे। तो आज आपको शेयरिंग करना है। तो शेयरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपना प्रार्थना रख सकते हैं। तो प्रार्थना आज जब आरती के बाद करेंगे। अभी हम थोड़ा समय के लिए कुछ प्रश्न उत्तर रखेंगे। आपका जो भी डाउट और जो भी क्वेश्चंस जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो चैट विंडो में टाइप कर सकते भी हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई मैं जो बोला हूं उसके बारे में आपके साथ हुआ है, आपको जो भलाई हुआ है, तो उसका शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को हेल्प भी हो जाएगा उनका प्रार्थना में।
नमस्ते। मेरी एक फ्रेंड है। उनका ये पता चला है कि फ्रेंड के पति जो है, पति की पहली पत्नी जो थी उसको जलाकर मार दिए थे। तो कौन जलाकर जल की मरी, ये तो सबको पता था। पर अब ये पता, तो उसको पता चला है कि उसके जो सास ससुर है, उस जी। उन्होंने ही उनकी पति की पहली पत्नी को जलाकर मारा है। इतना ही नहीं किया, सिर्फ उसकी आत्मा को कैद करके उसके पास रख लिया है और शस्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल अपनी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं। और दूसरे, या जो भी कार्य सिद्ध करना, अदर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा। और इवन उसकी भी शादी हुई तो उसको भी उन्होंने मारने की कोशिश की, पर वो आध्यात्म से जुड़ी हुई थी शायद, इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया और उससे अलग कर दिया। अभी वो अलग अलग रह रही है, मतलब माँ पिताजी के साथ रह रही है। पर पति को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि माता पिता ने मारा है और आत्मा को कैद करके रखा है। ये सारी कोई जानकारी, मतलब पति ये सबसे अनभिज्ञ है, पर उस पर ये सारी चीजों का प्रभाव है। तो ऐसी हम्म। स्थिति में मेरी फ्रेंड ने क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ये शादी, क्योंकि पति अच्छा है, वो भी अच्छी है, मेरी फ्रेंड भी अच्छी है, तो ये शादी निभनी चाहिए। पर ये सारे प्रभावों के ऊपर ये कैसे, मतलब ये सब कुछ ठीक होगा कैसे? सहायता विनायका को कहें और कैसे? उनसे मुझे पर्सनली बात करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही डायरेक्टली एक जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रहा है, और वो उनका क्या चाहते हैं। देखिए, आप बताना उनके बारे में अलग है, वे खुद बात करके उनका क्या चाहते हैं वो बताना अलग है। इसलिए वो जो भी चाहते हैं, भगवान उनका वो इच्छा पूरा कर सकते हैं। एक चीज, वो उनका अपने शांति के लिए, उतना अपना दुख दूर करने के लिए, ये पूजा जो हम कर रहे हैं, ये उसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने से भगवान खुद उनको जवाब दे देंगे। तो उनको आगे हमारा, आज तो ये सफरिंग शेयरिंग करने के लिए है। आगे हम जैसे गणेश जी को हमारे हृदय में बुलाएंगे, तो एक बार भगवान हृदय में आ जाते हैं तो भगवान खुद उनको जवाब देंगे। तो उनको पूछना पड़ेगा। तो उनको बोल दीजिए कि ये सेशंस वो अटेंड करें और वो साधना करें, तो जरूर उनका रास्ता कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और बाकी मेरी वो फ्रेंड पर्सनली मेरे मेरी से बात करना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड ने ना आपसे बात करना पड़ेगा। जी। जी। हाँ, धन्यवाद। अपना कोई, हाँ, और कोई अपना पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। गुरुजी नमस्ते। हाँ, बोलिए। गुरुजी अभी मेरे को बहुत दिन हो गए, सर में इतना दर्द हो रहा है और क्या कहते हैं, टेंशन ही पता नहीं किस चीज की टेंशन हो रही है कि एकदम ही बीपी प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। 150 120 ऐसे से हो रहा है सर में, एकदम दर्द होके। नहीं, नहीं समझा, फिर से बोलिएगा, क्या हो रहा है? एकदम से प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। प्रेशर, अभी ब्लड प्रेशर? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 150 160 और नीचे 120 तक जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर ऐसा हो आपको, हाँ, आपको, आप साधना और व्रत में बोला था वो कर रहे हैं? नहीं हो पा रहा गुरुजी मेरे वो से। नहीं हो पा रहा है, नहीं करना है। नहीं हो पा रहा है, कुछ इतना कठिन नहीं है जो मैं बोला हूँ, बहुत सिंपल है। आपको 21 मिनट्स वो भगवान का चरण छूकर वो आशीर्वाद लेने के लिए मैं बोला था। ठीक है, वो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो जाएगा। इट विल बी अंडर कंट्रोल इमीडिएटली। लेकिन वो अगर आप नहीं करेंगे, नहीं हो पा रहा है, अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपको दवा देंगे, मेरे से दवा खा नहीं जाता बोलने से वो, उसमें सोल्यूशन नहीं है, खाना पड़ेगा। और ये फिर भी बहुत मैं कठिन नहीं है। हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ, फिर भी मैं वहीं पे भी ऐसा हो रहा है मेरे को, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को देखिए टेंशन वो, हो रहा है। देखिए, और प्रॉब्लम वो सब मत बताइए, प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया और सॉल्यूशन भी दे दिया। देखिए, हम ये क्लासेस अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर वो साधना आपको करना है बोल रहे हैं।
और वो फ्री प्रोग्राम है और हमारा वेबसाइट में सब डे का क्लासेस का है ऑलरेडी। आप उसको और एक बार देख लीजिए और तभी आपको वहीं पे जवाब मिल जाएगा। आपको दो ही चीज माइंड में रखना है, एक ये क्लासेस अटेंड करना है, दूसरा आपको वो व्रत जो बोला हूं, वो साधना जो बोला हूं वो करना है। और उसके लिए साधना करने के लिए क्या करना है हम वीडियो में भी बोल दिए हैं और उसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए बोले हैं। आप नाम, मोबाइल, ईमेल रजिस्टर करते वक्त दे दिया तो आपको एक मेल आ जाएगा, उसमें सब लिखित रूप में है, वीडियो भी है, हम बोल भी रहे हैं। तो आप अगर नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड प्रेशर का दवाई खाते रहिएगा, बस यही है सॉल्यूशन, और उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है? हाँ, आपको साधना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, आपको सब चाहिए तो मिलेगा नहीं। ऐसा मेहनत करना है, साधना तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, मुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची, कंठी झडके माळ मुक्ता फडाची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती। रत्न खचित फारा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋण झुडती नूपुरे, ऋण झुडती नूपुरे, चरणी घागरिया, जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन। ओके, अभी आरती का समय हो गया तो हम आरती के लिए आरती करेंगे। सब भाग लीजिए और भगवान को प्रार्थना करें कि आपका दुख जो है, आरती जब हो रहा है, आपका जो भी समस्या दुख है वो भगवान को बता दीजिए। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, शरण सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाच्या वाटपाहे सदना, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदंत भक्तानां एकदन्तमुपास्महे, एकदन्तमुपास्महे, एकदन्तमुपास्महे। ओम
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति ओम। आरती ले लीजिए। साष्टांग प्रणाम कर लें। अभी ध्यान करते हैं, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, फिर पाम ऊपर फेस करते हुए घुटनों के ऊपर, और सीधा बैठ जाएं। या सो co-host please play the music. Kamakya ji or somebody can play the music please. ध्यानम श्वास पर ध्यान दें। Become aware of your breathing. दोनों हाथ जोड़िए, join your palms together. भी सहायता विनायका से प्रार्थना करें कि आपका जितना भी दुख या आपके अंदर जो भी शेयर करना चाहते हैं वो सब मैं शेयर कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए करके आप अपना जो भी दुख है वो सब बता दीजिए, भगवान को बताइए। अभी कुछ प्रार्थना मत करिए, केवल बताइए। जो कुछ भी मन में आता है सब बताइए आपका भावना के साथ। दुख का फीलिंग आता है, रोना आता है, तो भी रो लीजिए।
प्रार्थना करें कि आप क्या चाहते हैं, किसके लिए आप ये व्रत रखे हैं. What you want to pray for, you can pray for today. Now, shortly you can pray for that. अब किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें. If you want to pray for somebody, you can pray for that person. भी दुनिया के हर एक व्यक्ति को लिए प्रार्थना करें. Pray for every person on this planet. हमारे सहायता हीलर्स सभी को healing देंगे, तो वो हीलिंग रिसीव करें. और जो लोग हीलर्स हैं वो सभी के लिए हीलिंग दीजिए. भी धन्यवाद कीजिए भगवान को, सहायता विनायका को धन्यवाद दें. थैंक द लॉर्ड फॉर वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड टुडे. शांति शांति शांति. ओम. धीरे से
आंखें खोलिए, कैन जेंटली ओपन योर आईज। और अब थोड़ा शांति से बैठें, जस्ट रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद करके, या नहीं तो आप शवासन में लेट जाएं, या आप भगवान की आंखों में देखते रहें। वो जो हीलिंग मिला हुआ है वो रिलैक्स होना है, आपका नाड़िस को रिलैक्स करेगा। आप जस्ट रिलैक्स हो जाइए और अंत में मैं 1 मिनट बात करके फिर समाप्त करता हूँ। अभी धीरे से आंखें खोलिए, अगर आंखें बंद किए हैं तो आंखें खोल लीजिए और कामा कीजिए, थोड़ा म्यूजिक भी ऑफ कर दें। थैंक यू। तो आज जो कुछ भी आप सुने हैं और जो शेयरिंग करने के लिए बोला था भगवान के साथ, तो आज पूरा दिन वही साधना होगा आपका। पूरा दिन आप जो भी भगवान से आपका जब भी कोई भी कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, ये नहीं कि केवल समस्या या दुख ही बताएंगे, लेकिन जो भी आपको मन में है आ रहा है वो शेयर करिए। तो आज वो साधना रहेगा। तो ये साधना करते वक्त आपका भगवान के साथ एक अच्छा संपर्क बन जाएगा, बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। आपको विनायक चतुर्थी के दिन जो प्रार्थना करेंगे और पूजा करेंगे उस समय बहुत हेल्प होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। इसलिए ये जरूर करेंगे। और आपको जितना भी दुख आ रहा है वो दुख भी बताएंगे भगवान के साथ, भगवान को बोल देंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर कल हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे और वो आपको हेल्पलेसनेस के बारे में रहेगा। हेल्पलेसनेस और सरेंडर, उसके बारे में बहुत अच्छा तरह आप जानेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप बिल्कुल कर लेंगे करके आपको कॉन्फिडेंस होती है। सो कल का टॉपिक ऐसा रहेगा कि बीइंग पॉजिटिव रहने के वजह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। समझ में आया? हम सब लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहना के वजह से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। वो हम कल बताएंगे कैसे क्या है, वो सब आपको कल पता चलेगा। तो और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आज नहीं तो कल से जरूर शुरू कर लीजिए। कल से और लेट मत करिए, क्योंकि 21 डेज में 7 दिन गया, एटलीस्ट 14 दिन करिएगा। कल से शुरू करिए जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, और जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं रजिस्टर कर लीजिए। आपको कुछ फ्री है, वो निशुल्क है, पैसा नहीं लगेगा, इट्स ए फ्री प्रोग्राम। सो यू जस्ट हैव टू गिव योर नेम, मोबाइल, ईमेल, तो ताकि हम आपको वो डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि आप देखकर आप कर सकते हैं। और जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको हम थोड़ा और एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे और आपका प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व होने के देखेंगे। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। लेकिन आपको अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। दूसरी बात, जो लोग मिस कर दिए हैं, अभी तुरंत आज सब वीडियोस देख लीजिए, सब वीडियोस ऑनलाइन में है।
sahayata.org/chaturthi में है, https://sahayata.org/chaturthi, बस वहां पे है। और अगर आप हमारा रजिस्टर कर देंगे तो आपको वो डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आ जाएगा अभी बिफोर 8 o'clock आपको आ जाएगा, और आज का वीडियो, और कल तक जितने भी हैं सब वीडियोस वहां पे हैं। और उसमें ये चतुर्थी का क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसका भी एक छोटा वीडियो बनाए हैं, और वो वीडियो भी अपलोडेड है वहां पे। तो आप वो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद सब हर दिन का देख लीजिए। जो मिस किए हैं जरूर करें। और मेरा एक ही इच्छा है कि आप सब जितने लोगों को आपके अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या आपका अपने फ्रेंड्स को, सबको बताइए और उनको बोलिए कि ये जरूर अटेंड करें। मॉर्निंग क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, वो लाइव क्लास है, तो डायरेक्टली भगवान का आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहता है, मंदिर से आ रहा है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं कोई कारण, अवॉइड करें, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल है तो दिन में कभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। 8 बजे के बाद वो ओपन हो जाएगा। बस फिर मिलते हैं कल। नमस्ते। सहायता विनायक शरण। आज संकष्टी चतुर्थी है, तो हैप्पी संकष्टी चतुर्थी पूजा टू एवरीवन। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी है, और आज आपको ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल रहता है। तो हर संकष्टी चतुर्थी के दिन हमारा संकष्टी चतुर्थी पूजा होती है, आज शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा क्लास या कुछ नहीं रहता, वो ज्ञान की बात आज सुबह हम अभी किए हैं। अब वो पूजा के द्वारा आपके जो भी ब्लॉक्स हैं या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव होती है, और उसमें भी आपको भाग लेना है। पर्टिकुलरली जो लोग व्रत कर रहे हैं और साधना में हैं, तो वो ज़रूर अटेंड करना है। और यहाँ क्या होती है, हम जो श्लोकास चैंटिंग करके, हमारे जो टीम है, सहायता संकष्टी चतुर्थी टीम है, तो वो टीम आपको वो पूजा करवा के आपका वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने वाले प्रार्थनाएं करेंगे। और अगर आप अपना संकल्प और आपका अपना इच्छा जो भी रखना चाहते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर आप अपना नाम और गोत्रम नाम और उसके बाद आपका संकल्प वो आपको आप हमको देने से मैं खुद आपके लिए प्रार्थना करूंगा आज शाम को। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर नहीं, जस्ट लाइक दैट, जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हैं वैसे अटेंड करना चाहते हैं, तो कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सेम लिंक में ही आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी जो लिंक में ज्वाइन हुए हैं उसी लिंक में ज्वाइन कर लेंगे। और जो लोग YouTube से अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट द्वारा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है sahayata.org/chaturthi। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका नाम संकल्प लेकर गोत्रम नाम देना है, तो आप रजिस्टर करना है sahayata.org/sankashti में। तो वो सब मेल जो डिटेल्स हैं आपको ऑलरेडी, आप अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आपको मिल गया होगा। और वैसे हमारा ये जो वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ sahayata.org/sankashti, उसमें मिल जाएगा, sahayata.org/chaturthi में भी मिल जाएगा। और जो साधना आपको दिया गया है, लिस्ट जो दिया हुआ है, तो वो सब आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। आपको मैं 21 मिनट्स का एक साधना दिया था, 108 टाइम्स चैंटिंग का दिया था, मंत्र भी दिया था। हर दिन सुबह नहा के बैठकर पूजा करके फिर के क्लास अटेंड करने के लिए बोला था। और जो लोग ये टाइम आपको सूट नहीं कर रहा, 6:30 to 7:15 अगर टाइम सूट नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई भी टाइम आपका सुविधा के अनुसार हर दिन उस दिन का क्लास अटेंड करना है। आज का ये क्लास भी अभी और 15-20 मिनट में आपको अपलोड मिल जाएगा, वो भी sahayata.org/chaturthi में मिल जाएगा। तो ये आप अटेंड करिए, और एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और वो अटेंड करें, ताकि चतुर्थी के दिन वो बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बताइए लोगों को
ये वेबसाइट का लिंक दे दीजिए sahayata.org/chaturthi में, और वहीं पे अगर साधना करना है तो रजिस्टर जरूर करें। अगर साधना नहीं करना है फिर भी अटेंड करना है क्लासेस, तो वो ये क्लासेस सब सुनकर वो इमिडिएटली प्रार्थना करें और अपनाएं। तो फिर हम आज शाम को 6:30 बजे मिलेंगे और संकष्टी चतुर्थी पूजा में ज्वाइन कर लें। जो लोग बरहमपुर में रहते हैं वो सीधा मंदिर में आए, और अगर वो रजिस्टर करते तो उनके लिए पूजा का सामग्री सब रेडी रखेंगे और वो पूजा फिजिकली यहाँ पे संकल्प लेकर अटेंड करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन में हैं, संकष्टी चतुर्थी पूजा अटेंड करना है तो वो अपने घर में उनको इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन सब मिल जाएगा रजिस्टर करने से sahayata.org/संकष्टी में, तो वो सब अरेंज करके वहां से घर से अटेंड कर सकते हैं। और एक बात बिफोर वी एंड, हमारा जो रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट है वो 11th, 12th, 13th ऑफ सितंबर रिट्रीट है यहाँ बहरमपुर में। ये दोनों वर्कशॉप्स के लिए मैक्सिमम लिमिट 25 पार्टिसिपेंट्स, 25 से एक भी ज्यादा नहीं हो पाएंगे, तो और भी कुछ सीट बचे हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट। रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट 3 डेज का आपका संस्कार शुद्धि का प्रोसेस है। दोनों में हीलिंग पावर ट्रांसफर किया जाएगा, चक्रा क्लेंजिंग होगा, पंचप्राणा बैलेंसिंग होगा, लेकिन रिट्रीट में हमारा अपना माँ के गर्भ में लेके जाएंगे। बचपन में जो फंडामेंटल चाइल्डहुड डिसीजंस हैं 6 साल के पहले, तो वहां पे जाकर वहां क्या डिसीजन लिए कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म में भी जाकर देख सकते हैं आपका पूर्व जन्म में आप क्या हैं और उससे क्या आपको प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, वो क्लियर करने वाला भी रहेगा। ये 3 दिन का है। 12 तारीख को पहुंचना होगा बरहमपुर, फिर 15 तारीख सुबह सुबह हम पूरी जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने जा सकते हैं, चिल्का लेक दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम सब मिलकर अच्छा तरह ये अनुभव कर सकते हैं। तो जो भी अटेंड करना चाहते हैं sahayata.org/rescript, ठीक है। तो बस, नमस्ते, सहायता विनायक शरणम।